देखिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल करना है तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में एक श्रोडिंजर आया था जिसने एक इक्वेशन दी थी। ये होता है साई, इसका नाम होता है वेव फंक्शन। ठीक है, ये होता है साई स्क्वायर, ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे नोट वोट करने की घंटा ज़रूरत नहीं है। तो श्रोडिंजर इक्वेशन ये नोट करने की ज़रूरत है, ये वाला श्रोडिंजर इक्वेशन इज रिटन एज एच के ऊपर ऐसे अजीब सा ये ट्रायंगल साई इज इक्वल टू ई साई, वेयर एच के ऊपर ये ट्रायंगल इज मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड हैमिल्टोनियन। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि साई की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, बाकी लिखने का थोड़ा अलग तरीका भी है इसे। ठीक है, इसके हिसाब से ये साई के बाद तीन होते थे, एन, एल और एम, ऐसे ही लिखा जाता है। एन क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या था, एजीमुथल या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एम क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, फॉर nth ऑर्बिट नंबर ऑफ वेव जनरेटेड और नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू एन क्वांटम नंबर, मतलब ये एन वाले की सिग्निफिकेंस बता रहा है। तो एन हम वही मानते हैं, मतलब एन की सिग्निफिकेंस वही है, पहले पीरियोडिक टेबल में लगता है वो सब चीज़ें। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे फालतू में कंफ्यूज करता है ये, इसलिए नहीं बता मैं अभी। आगे देखते हैं पहले। तो अब है क्वांटम नंबर्स का पार्ट। तो श्रोडिंजर इक्वेशन ने बता दिया कि तीन क्वांटम नंबर होते हैं, ऐसे में एन और एल और एम करके लिखे जाते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर तीन होते हैं, एन एल एम करके लिखे जाते हैं। तो अब हम एन एल और एम पढ़ लेते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले एन पढ़ लेते हैं, मतलब क्वांटम नंबर ही पढ़ लेते हैं पहले क्या होता है। सेट ऑफ नंबर्स विच डिस्क्राइब्स ऑल द प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये क्या करते हैं, गिव कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, उसके बाद फोर टाइप्स होते हैं क्वांटम नंबर के, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। ये तीन जो हैं शुरू के तीनों, ये श्रोडिंजर इक्वेशन के सॉल्यूशन है, श्रोडिंजर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, और ये जो चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, इसका कोई लेना देना नहीं है श्रोडिंजर से, ये बाद में बना था। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं, आइए। टेल्स अबाउट ऑर्बिट स्लैश शेल, पहले ये देख लेते हैं, यही सबसे गंदी चीज़ है एक तो शेल या ऑर्बिट सबसे आउटर मोस्ट होती है, ये वाली चीज़ एक सर्कल। ठीक है, इसके अंदर होते हैं सब शेल्स। ठीक है, समझ ले ऐसे इसके अंदर एक डब्बा बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, ये समझ लो डब्बे के अंदर भी दो डब्बे और हैं। ठीक है, ऐसे शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स। शेल्स के बारे में बात करता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब शेल्स के बारे में एजीमुथल, ऑर्बिटल्स के बारे में एम, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं। टेल्स अबाउट ऑर्बिट शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड। ठीक है, उसके बाद क्या बताता है ये एनर्जी बता देता है, रेडियस बता देता है, वेलोसिटी बता देता है। इसमें वैल्यू ऑफ एन, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, तो और हाँ एनर्जी वगैरह ये ऐसे ही बताएगा, एनर्जी इज इक्वल टू ई एन माइनस 13.6, तो एन स्क्वायर। तो अब हमें समझ आ रहा है कि ये एन जो था ये ऑर्बिटल नंबर किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम। तो एन मतलब ऑर्बिटल नंबर, ये था रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। ठीक है, तो यही है। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि एल है, ये बताता है सब शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट। सब शेल मतलब कि सब शेल में
प्रेजेंट है, बस ये बताता है। और ये शेप भी बता देता है ऑर्बिटल की। और वैल्यू ऑफ n होती है 0 to n-1। ठीक है, अब देख इसमें कन्फ्यूजन रहता है। हाँ, ये मेरे पास है n इज़ इक्वल टू 4 है मेरे पास। ठीक है, तो l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 2 1 0। ठीक है, ठीक है, 0 से n-1 तक जा सकती है ना, तो 3 2 1 0। ये जो 3 मतलब ये जो लिख रखा है ना हमने कि l होता है n-1, वो होता है मैक्सिमम। ठीक है, उससे नीचे 0 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं रखना कि l इज़ इक्वल टू पर्टिकुलरली n-1। ठीक है, बस इतना ही है ये। उसके बाद आओ, आ गया सब कुछ। सब शेल S P D F होते हैं और L 0 से 3 तक चलता है। S का L होता है 0, S में 0 होते हैं। S सब शेल में L की वैल्यू 0 होती है, सिंपल। P सब शेल में 1 होती है, D सब शेल में 2 होती है और F सब शेल में 3 होती है। ठीक है, उसके बाद फॉर गिवन n नंबर ऑफ सब शेल्स इज इक्वल टू, किसी काम को नहीं आ रही, पता नहीं मैं क्या क्या लिखता रहता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है L इंटू L+1 इंटू H/2π। ठीक है, और हाँ ये ऐसे है, √L इंटू L+1। ठीक है, 1 ही है वैसे, और H/2π अंडर रूट में नहीं है। बस ये बताया था मैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो पी सब शेल के लिए मतलब, हाँ ये ना क्या कहते हैं, इसका तो रट लियो। मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। एस सब शेल के लिए ये एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, क्योंकि एल की वैल्यू 0 है, 2 बार डालेंगे 0 आ जाएगा। पी के लिए ये होता है 2H/2π। ठीक है, और ये डी और एफ के लिए तो ऐसे सर्च करके निकाल के रट लियो उसे सीधा सीधा, फालतू चीज़ है ये, इसे निकालने नहीं बैठेंगे। उसके बाद एनर्जी ऑर्डर क्या है, हाँ कहाँ गया, हाँ एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब शेल इज डिसाइडेड बाय N+L रूल और बोहर्स और ब्यूरी रूल। अब आगे 2-3 रूल्स आएंगे, उन्हें काफ़ी ध्यान से सुनियो। ठीक है, तो ये बोहर्स और ब्यूरी रूल क्या था कि N+L से हम किसी भी सब शेल का एनर्जी बता सकते थे। ठीक है, लोअर द N+L वैल्यू लोअर द एनर्जी। ठीक है, तो किसी भी सब शेल्स की हमें पूछिए किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो उसका N+L निकालेंगे, जिसका वो ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। अगर N+L सेम हो जाता है तो सी हाइयर वैल्यू ऑफ n, तो तब देखते हैं हाइयर वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो देख अब अगर कन्फ्यूजन हो भी रही हो तो देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ दे रखा है 4D और 4P ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों के n की वैल्यू क्या है, 4 4। ठीक है, तो लिख लेते हैं 4+4+, दोनों के l की वैल्यू क्या है, d वाले के l है, d वाले का l है देख 2। ठीक है, और p वाले का l है 1, तो d वाले का 2, p वाले का l, तो n+L यहाँ आ गया 5, n+L यहाँ आ गया 6। ठीक है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है। और इलेक्ट्रो मतलब पीरियोडिक में तूने पढ़ा होगा कि जिसकी एनर्जी कम होती है हम पहले उसे भरते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम निकाल लेते हैं। उसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ऑर्बिटल्स इन विच इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट। ठीक है, और m की वैल्यू हो जाती है -L से +L तक इंक्लूडिंग 0। ठीक है, अगर L इज़ इक्वल टू 3 दे रखा है, इसकी वैल्यू हो जाती है -3 प्लस मतलब -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ठीक है, फिर ये इसकी वैल्यूज़ रहती है। ओके, तो उसके बाद आइए आगे देखते हैं। हाँ, तो यही दे रखा है L इज़ इक्वल टू 0 एस सब शेल, M इज़ इक्वल टू 0, L इज़ इक्वल टू 1, -1 से +1 तीन वैल्यूज़, M इज़ इक्वल टू 1। तो
तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही बता देता है सीधा सीधा से, ठीक है। तो देख कैसे कि m की यहाँ कितनी वैल्यूज़ आ रही है 3, p में कितनी ऑर्बिटल्स होती है 3, ठीक है। मतलब वो होता है ना p में 3 ऑर्बिटल्स, हम p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, वैसी वाली चीज़ ऐसे बनते हैं ना, वैसे ही। उसके बाद आता है सीधा फॉर, अच्छा ये फॉर्मूले आ गए फिर से यार थोड़ी सी। हाँ, तो अगर हमें n दे रखा है, नंबर ऑफ सब शेल हो जाता है n, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाता है n स्क्वायर, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने उन्हें भरे जा सके वो जाता है 2n स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंजर का, मतलब आंसर श्रोडिंजर का प्रोडक्ट नहीं था, तो इस पे कोई लिमिटेशंस नहीं रहती। तो इसमें क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इससे मतलब हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, s/s+1 h/2π, ठीक है। ये h/2π यहाँ भी रूट में नहीं है, और इसकी वैल्यू होती है या तो +½ या -½ बहुत ही सिंपल, एकदम मज़ेदार चीज़ है। या अगर एक मतलब एक ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल ही है ना वो, रुक जाओ देखने दो। हाँ, तो एक ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन +½ है, एक इलेक्ट्रॉन के s की वैल्यू +½ है, तो दूसरे की अपने आप -½ होनी ही पड़ेगी, ठीक है। एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करना ही पड़ेगा, बस इतनी सी बात है इसकी। अब आते हैं ऑफ बो प्रिंसिपल पे। ऑफ बो कोई भी साइंटिस्ट नहीं था, ये सिर्फ एक जर्मन वर्ड है। ये बड़ा गंदा क्वेश्चन आया था नीट में कि किस साइंटिस्ट, मतलब किस लॉ का नाम साइंटिस्ट के ऊपर नहीं है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं यार ये, ठीक है। तो उसके बाद ये कहता है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। बहुत ही सिंपल बात कि जब ग्राउंड स्टेट होती है एटम की, तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं फिल्ड किए जाते हैं जब वो होते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी में फिल्ड, तो जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी वो सबसे बाद में भरा जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है। इन सब के n और l की वैल्यू लिखते हैं पहले हम। n कितना है इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 3, इसका 3, ठीक है। इसका l कितना है 0 +0 +0 +1 +0 +1, ठीक है। तो इन सब की वैल्यूज़ आएगी कुछ, इसकी वैल्यू आई 1, इसकी आई 2, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 4, ठीक है। इन दोनों की सेम आ गई। इस टाइम पे क्या करना था, हाईएस्ट n देखना था, हाँ तो उसी के हिसाब से लगा हुआ है, ठीक है। तो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे है, तो क्या करते हैं जिसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी वो सबसे पहले भरा जाता है, वेरी सिंपल। तो 1s सबसे पहले, फिर 2s भरेंगे, फिर 2p भरेंगे, फिर 3s भरेंगे, फिर 3p भरेंगे, ठीक है। उसके बाद हुंड्स रूल, जो भी नाम है इसका, ठीक है। यार वो स्पेक्ट्रा चला गया मेरा, आगे वापस आगे देख, रेनबो से रंगीन कॉपी। हाँ, तो हंट्स रूल क्या कहता है कि दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, ठीक है। सेम सबशेल के मतलब s के, p के, d के किसी एक सबशेल के और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर फिलिंग में ये ध्यान देता है, ठीक है। तो यही काम है इसका, बहुत अजीब सिंपल काम है। आगे देख लेते हैं। States that pairing of electron in the orbital belonging to same subshell p d s p d f, ठीक है, does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one more electron in each single occupied, ठीक है। ये ऐसे तो समझ आने से रहा, एग्जाम्पल से समझते हैं।